हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है और कईयों को लगेगा ये कैसे पॉसिबल है। मैं आज आपको एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूं जिसके थ्रू अगर आप उसको फॉलो करें तो 3 महीने में आप 10% की अपने बिजनेस ग्रोथ लेने में कामयाब हो सकते हैं। देखिए, आपको हमेशा एक फीलिंग रहती होगी कि बिजनेस मेरा ठीक चल रहा है, या फिर आपको लगता होगा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। दोनों केसेस में ये चीज एप्लीकेबल है। चाहे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप सेटिस्फाइड हो, तब भी आप ये 10% की ग्रोथ ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, क्या होता है, किसी भी बिजनेस में कई प्रोसेसेस होते हैं। हर प्रोसेस को अगर हम ढंग से स्टडी करें, हर प्रोसेस को हम समझें ए टू जेड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, तो आपको कहीं ना कहीं उसको एनालाइज करने में पता चलेगा कि कहां पे कुछ कमियां हैं, कहां पे हम उसको चेंज कर सकते हैं और अपने आप वो ग्रोथ आपके पास आपको मिलती है। मैं इसको और क्लियर बताता हूं। देखिए, जब आप खुद की अपनी चीज देखते हैं ना, आपको मेरे ख्याल से वो खोजना कि उसमें गलतियां निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो आपकी चीज है, जो आपने खुद बनाई है, जो खुद मैनेज कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, उसमें आपको खामियां निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बिजनेस प्रोसेस ऑडिट एक ऐसा तरीका है जो कि अगर आप फॉलो करें, लेकिन बड़ा इंडिपेंडेंट होके, बिना मतलब डू इट वेरी अनबायस्ड होकर के। क्योंकि अगर आप बायस होकर करेंगे, आप सोचेंगे यार ये तो मुझको पता है, ये तो मुझको पता है, वो पॉसिबल नहीं है। तभी बिजनेस प्रोसेस ऑडिट के लिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि एक ऐसे आदमी को चुना जाए जो बिजनेस में आपके इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं सबसे पहला जो स्टेप है, आपको अपने बिजनेस को प्रोसेसेस में डिवाइड करना चाहिए। हर एक के बिजनेस में कई प्रोसेसेस होते हैं। आप अगर सिंपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपके इंपोर्ट प्रोसेस, एक्सपोर्ट प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट, उसकी पैकेजिंग, उसकी प्राइसिंग, उसको कैसे आप लॉजिस्टिकली भेज रहे हैं, इन प्रोसेसेस को आप राइट डाउन कर सकते हैं। और स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर दैट प्रोसेस इज स्टार्टिंग, उस जगह जहां से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, आपको वहां से उसकी पूरी नोटिंग बनानी है कि ये यहां से यहां ट्रैवल करता है, यहां से यहां ट्रैवल करता है, ये प्रोसेस यहां से ये ट्रैवल करता है। वो आपका चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे आपका इंपोर्ट है, चाहे वो आपका एक्सपोर्ट है, चाहे वो पैकेजिंग है, चाहे वो लेबलिंग है, चाहे वो प्राइसिंग है, चाहे वो आपकी ब्रांड पॉलिसी है, चाहे वो आपकी सेल्स टीम से रिलेटेड प्रोसेस है, या आपका एचआर का प्रोसेस है, आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, आपका फाइनल कस्टमर तक पहुंच करके उनके आफ्टर सेल सर्विस का प्रोसेस है। हर प्रोसेस को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, उसको राइट डाउन करना है। एक बार जब आप ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब आपका ये प्रोसेस डिफाइन हो जाए, अब आप उठाइए उस प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली, और अब आप स्टडी करिए कि एज अ सक्सेसफुल कंपनी, अगर किसी और का व्यू पॉइंट आकर के इस प्रोसेस को हम इंप्रूव कर सकते हैं तो क्या क्या तरीके हैं। हर प्रोसेस में आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे ऑल्टरनेट्स आएंगे। आप उसको लिखते रहिए। ये यूजुअली होता है अपने मीटिंग्स के दौरान। आप एक ग्रुप मीटिंग बुलाइए, ग्रुप मीटिंग में एक प्रोसेस को रखिए और अपनी टीम जो भी ग्रुप में है उससे बोलिए, अपने थॉट्स दीजिए कि मैं यहां से यहां, प्रोसेस नंबर 1 में आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, व्हाट एल्स कैन वी डू। सेकेंड से थर्ड लेवल पे आने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये बहुत पेशेंस का काम है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप इसमें प्रोफेशनल नहीं है तो आपको टाइम लगेगा। नहीं तो कई कंपनीज हैं जो ये करती हैं और वो ऑब्वियसली जल्दी कर देती हैं, इफेक्टिवली कर देती हैं। बट मेरा वीडियो का उद्देश्य है कि आप खुद ट्राई करें। जब आप खुद ट्राई करेंगे, आप समझ पाएंगे कि ये प्रोसेस में कैसे आप 10% की ग्रोथ ले पा रहे हैं, प्रोसेस को सिर्फ ऑडिट करने के बीच के जो ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 के ऑल्टरनेट्स लाइए। आपका यहां पे सेकंड प्रोसेस खत्म है, सेकंड स्टेज। सिर्फ आपको स्टेज 1 टू स्टेज 2 के आपको ऑल्टरनेटिव प्रोसेसेस लिखने हैं। वो भी आप अकेले नहीं लिखेंगे। देखिए, जितने ज्यादा उतने बेहतर। ये सब जो यूजुअली आपके
थिंक टैंक्स जो हैं आपके कंपनी के, या जो स्ट्रैटेजिकली कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, या जिनका एक्यूमेन है आपके साथ बैठ करके इस प्रोसेस को लाने का, आप उनको बुलाइए, उनको रखिए, और आपको डेफिनेटली कई ऑल्टरनेट्स आ जाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, जब आपके पास ऑल्टरनेट्स आ गए, अब आप आइए ऑल्टरनेट्स का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाइए कि अगर मैं इस प्रोसेस को यहां पे लाता हूं, इस प्रोसेस को यहां पे लाता हूं, तो मेरा बैलेंस क्या होता है, क्या मैं इफेक्टिव पहुंचता हूं। मैं इसमें एक एग्जांपल आपको बताता हूं। मेरे एक क्लाइंट है, बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, सब कुछ सेटिस्फैक्टरी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। एक दिन मैं ऐसे ही उनके प्लांट में जब ऐसे ही विजिट कर रहा था और दो चार प्रोसेसेस देखे, मैंने सिर्फ एक चीज देखी जो शायद उन्होंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में नहीं देखा, कि दो प्रोसेसेस में ट्रांसफर ऑफ वन गुड्स टू अनदर गुड्स पास था, लेकिन वहां पे एक रेलिंग लगी हुई थी, तो उसके ऊपर से वो गुड्स ट्रांसफर होते थे, और वो जैसे ही गुड्स ट्रांसफर होते थे हल्का सा टच होकर के जाता था। अब वो रेलिंग लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि दूसरे प्रोसेस में वेल्डिंग था, तो वेल्डिंग की ग्लेयर्स ना आ जाए, तो वेल्डिंग की ग्लेयर्स को बचाने के लिए वो खड़ा किया हुआ था। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ट्रॉली का इस्तेमाल किया, और वहां फ्रंट से ट्रांसफर करने के बजाय बैक एंड से ट्रॉली से आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिए। उनके रिजेक्शन 2.5% से सीधा 1.5% पे आ गए। 2.5% रिजेक्शन होता था उस प्रोसेस में, 2.5 से 1.5% आना बहुत मायने रखता है। जब आप ओवरऑल उसको डिफाइन करते हैं, आपको अपने आप 3-4% का ग्रोथ और आपको अपने आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मिल जाता है उस प्रोसेस में। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूं। हमने एक क्लाइंट है जो उनकी मार्केटिंग और सेल्स की टीम है। हमने सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स टीम वालों को कैटलॉग के बजाय हमने एक प्रोडक्ट वीडियो का शूट करके, क्योंकि एक प्रोसेस चलता जा रहा था, वो कैटलॉग लेके जाते थे मार्केट में, दिखाते थे, ऑर्डर्स लेते थे। मैंने सिर्फ ये करा कि मैंने उस प्रोडक्ट कैटलॉग को वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वीडियो फॉर्म में एक एक प्रोडक्ट का यूसेज दिखाने लग गए, ये कर रहा, उसका बताने लग गए क्या खासियत है, उसमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। आप रियलाइज करिए उनकी ऑर्डरिंग 20 to 25% इंक्रीज हो गई, बिकॉज कैटलॉग जब आता है, तो कैटलॉग में जब कोई आपका कस्टमर ऑर्डर करता है, वो अपने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑर्डर करता है देख करके, हाँ ये ठीक है, ये मैंने पिछली बार लिया था, दे दो। आप नए प्रोडक्ट को दिखा नहीं पाते या उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस दिखा नहीं पाते। वीडियो के थ्रू जैसे ही बताया गया, उनके पास ऑटोमेटिकली 20-25% का ग्रोथ आ गया। तो आप ये देखिए, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। ये तब हुआ जब पूरा प्रोसेस, एक मार्केटिंग सेल्स प्रोसेस डिफाइन किया गया कि हम सेल्स में करते क्या है। हम सेल्स में, हमारे सेल्समैन जाते हैं, हर डीलर्स पे जाते हैं, उनसे ऑर्डर लेते हैं, फिर उनको नए प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा यहां पे क्यों नहीं वीडियो का इस्तेमाल किया जाए, हर एक के पास स्मार्टफोन है। तो देखिए, मैंने 2 एग्जांपल छोटे छोटे इसलिए लिए ताकि आप बिजनेस प्रोसेस ऑडिट की इंपॉर्टेंस समझ सके। बैठे बैठे आपको कभी नहीं दिखेगा कि आपके प्रोसेस में कहां कमी है। आपको कहीं ना कहीं उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और उसको न्यू इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। कई बार आपका पहले इंप्लीमेंटेशन से आप कामयाब नहीं होंगे, घबराइए नहीं। मे बी हिट एंड ट्रायल चलता है कई बार, एक ऑल्टरनेटिव, 2 ऑल्टरनेटिव, तीसरा ऑल्टरनेटिव, 2 ऑल्टरनेटिव में आपको सक्सेस मिल जानी चाहिए। तो हमारा जो प्रोसेस हम लोग बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट कि ऑल्टरनेट्स को, ऑल्टरनेटिव आपके जो प्रोसेसेस आपने स्पेल आउट करे हैं, उसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाइए, उसको जोड़िए और एक नया डिफाइन करिए प्रोसेस। कई बार आप रियलाइज करेंगे आपका प्रोसेस एकदम परफेक्ट है, तो अननेसेसरी में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जो प्रोसेस परफेक्ट है, जिसमें आपने पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर लिया, आपने सबको बुला करके ऑल्टरनेट निकालने की कोशिश करी और नहीं निकल के आ रहा है, तो उसको ज्यादा पुश मत करिए। आपके यूजुअली 10 प्रोसेस में से अगर 3 प्रोसेस भी आप चेंज कर देते हैं, तो विश्वास करिए 10% ग्रोथ विद इन 3 मंथ इज पॉसिबल, एंड आई हैव सीन इट हैपनिंग। तो एक बार जब आपका ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाए, आप उसको इंप्लीमेंटेशन शुरू करिए। मेरी एडवाइस यहां पे रहेगी कि आप एक साथ सारे प्रोसेस में इंप्लीमेंट मत करिए। ग्रेजुअल प्रोसेस है, आप एक प्रोसेस उठाइए, उसमें नया वाला इंप्लीमेंट करिए, फिर दूसरा प्रोसेस उठाइए, थोड़े टाइम के बाद, मे बी अ वीक्स टाइम इज गुड इनफ, उसको इंप्लीमेंट करिए। तब तक आपको 1 वीक का रिपोर्ट आ जाएगा कि पहला जो आपने प्रोसेस इंप्लीमेंट किया था उसमें क्या रिजल्ट्स आ रहा है,
और रिजल्ट को पेन डाउन करिए। रिजल्ट का एनालिसिस अगर आप नहीं करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा आपने ग्रोथ करी नहीं करी। और जैसे ही आप ये चीजें इंप्लीमेंट करके विद इन 1 मंथ 1.5 मंथ ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप ये रियलाइज करेंगे कि 2 महीने के अंदर ही अंदर आपने रेक्टिफाई कर लिया, चेंजेस कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। तीसरे महीने आपका एकदम परफेक्ट सारे प्रोसेस रन कर रहे हैं। और जब आप डे 1 से 90 डेज का इवैल्यूएशन निकालेंगे विद द प्रीवियस ईयर, YOY ले लीजिए या प्रीवियस 3 मंथ्स, अगर आपका कंटिन्यूटी वाला बिजनेस है, मिनिमम 10% की ग्रोथ आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। क्योंकि इस प्रोसेस में आप क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट सेल्स से तो इंप्रूव कर ही रहे हैं, आप इसमें अपने मैन पावर की एफिशिएंसी बढ़ा ले, उनकी इफेक्टिविटी भी बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, उसमें आप मैन पावर की वर्किंग को स्टडी कर रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर इज द की टू सक्सेस। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इन माय सेवरल वीडियोस अर्लियर। मैन पावर इज द की टू सक्सेस। तो मैन पावर अगर आप इंप्रूव करते रहें, उनको मोटिवेटेड रखते रहें, आपको ऑटोमेटिक ग्रोथ मिल जाती है। कई बार बिजनेस प्रोसेस ऑडिट से वो सब मार्केट्स सामने आते हैं जो आपने कभी फोकस नहीं किए। एक कंपनी ए क्लास और बी क्लास सिटी में माल बेचे जा रही है, उन्होंने कभी पलट के नहीं सोचा कि हम सी और डी में भी तो कोशिश करें। लेट अस स्टार्ट विथ समथिंग, लेट अस लुक एट सम ऑप्शंस अवेलेबल, let us look at some alternatives available. These all come out when you are doing your process audit, when you are trying to define your marketing expansion process, और उसको आप ऑडिट करके आप उसको रेक्टिफाई करके कहते हैं चलो नेक्स्ट 3 मंथ्स लेट अस ट्राई C&D सिटी। 5 सिटी हम लेते हैं और उसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। खैर दोस्तों, ये बहुत लंबा टॉपिक है, बट मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। बिजनेस प्रोसेस ऑडिट करिए अपने ऑर्गेनाइजेशन का, और विद इन 3 मंथ्स 10% ग्रोथ आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे। मैं 1 2 3 नहीं, मैं कई केसेस देखने के बाद आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो इसको आप जरूर करें और मुझे फीडबैक दें, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। कहीं पे भी आप अटके, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, डोंट हेजिटेट टू राइट टू अस, डोंट हेजिटेट इन गेटिंग इन टच विद अस। वी विल डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट एडवाइस पॉसिबल एंड मेक यू रियलाइज दैट एक छोटी सी चीज आप रेगुलरली, ईयरली अगर आप करते हैं, 10-15 दिन की एक्सरसाइज, 1 महीने की एक्सरसाइज, तो आपको अपने आप बिजनेस में ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज फर्दर शेयर करिए, इसको लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है इस चैनल को तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले जो मेरे और वीडियोस आएंगे बिजनेस के ऊपर और बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर, आप उसको मिस ना करें। और जरूर अपना व्यू पॉइंट दीजिए और मुझको बताइए कैसा लगा वीडियो। हैव अ नाइस डे, एंजॉय।